शाहरुख खान कहते हैं कि किसी चीज को सच्ची शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। यही लाइन सालों तक दोहराते दोहराते एक मिडिल क्लास लड़का बन गया बॉलीवुड का किंग खान। मन्नत जैसे महल में रहने वाला सुपरस्टार, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और आज की तारीख में वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर बन चुके हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौर, आपके दिमाग का एक होलिस्टिक इंजीनियर, और आज आप एक सच्चाई जान लीजिए। आपकी जिंदगी में जो कुछ नहीं है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप उसे पा नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि आपने उसे अपने दिमाग में पहले से देखा ही नहीं है। इसे ही कहा जाता है विजुअलाइजेशन। और आज मैं आपको बताने वाला हूं विजुअलाइजेशन की वो सही टेक्निक जिसका इस्तेमाल करके दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान जीरो से सुपरस्टार बन चुका है। ये है हॉलीवुड के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर जिम कैरी। ये मुल्होलैंड ड्राइव पर हर रात कार पार्क करके बैठते थे और खुद को सफल होते हुए विजुअलाइज करते थे। वह खुद को देखते थे कि वह गरीब और टूटे हुए नहीं हैं, बल्कि डायरेक्टर्स उन्हें रोल ऑफर कर रहे हैं, सम्मानित लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। वह उन चीजों को आने की इमेजिनेशन करते थे जो वो एक्चुअली में चाहते हैं। हाँ, उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था एक्टिंग सर्विस के लिए और खुद को 5 साल का समय दिया। उन्होंने इसे थैंक्सगिविंग 1995 की तारीख से डेट किया, अपने वॉलेट में रखा, जो घिसता गया, खराब होता गया। लेकिन ठीक थैंक्सगिविंग 1995 से पहले उन्हें पता चला कि उन्हें डम एंड डम्पर फिल्म के लिए $10 मिलियन मिलने वाले हैं। अब एक ऐसी बात जो आपको सच में चौंका ही देगी, यह सिर्फ जिम कैरी की कहानी नहीं है। टॉम हॉलैंड, जिसे आज आप स्पाइडरमैन के रूप में जानते हैं, उसने भी अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करके ही बनाया। टॉम हॉलैंड ने इंटरव्यू में कहा था कि वह बचपन में खुद को एक बड़ा सुपर हीरो फ्रेंचाइजी में काम करते हुए इमेजिन करते थे, और सबसे सरप्राइजिंग बात, जिस तरह उन्होंने खुद को देखा वह सब कुछ ही सालों में सच हो गया। और यह बात आपको एक ही चीज समझाती है कि जिस क्लैरिटी से आप खुद को देखते हैं, ध्यान से सुनिए, जिस क्लैरिटी से आप खुद को देखते हैं वही क्लैरिटी दुनिया आपको वापस देती है। इतिहास में सबसे सक्सेसफुल आर्टिस्ट, एथलीट और इन्वेस्टर इसी हिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते आए हैं। आप और ये ग्रेटफुल सक्सेसफुल लोग, इनमें कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि इन्होंने इस तकनीक को जानने और इस्तेमाल करने की कैपेसिटी डेवलप की है। आम इंसान को कभी नहीं सिखाई जाती, जो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये गरीब को अमीरी में और बीमारी को सेहत में बदल सकती है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसानियत का सबसे बड़ा पाप ये है कि इस सबसे बड़े एसिड का इस्तेमाल ना करना। उन्होंने कहा, अगर आप इस एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो सब कुछ अबंडेंट अमाउंट में आपको मिलने लगेगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस सीक्रेट टेक्निक से अपनी जिंदगी में सब कुछ कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन पहले कुछ फेमस लोगों की बात सुन लीजिए इस बारे में। Obviously, you knew somewhere inside yourself that you were destined to be famous, because I think it's really a marvelous thing, that visualization thing you did. Do y'all read about this or hear this? That you used to go up on Mulholland Drive and park every night and visualize seeing yourself as. Yeah, I would visualize. I would. This is when you were broke and poor. Right, having directors interested in me and people that I respected, saying, I like your work or whatever that is, and I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85. Yeah. And I had nothing at that time. So it was like, but it just made me feel better. It made me, at that time, all it really was for me was kind of making me feel better. I would drive home and think, well, I do have these things. And they're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. Okay. So you would get this from what? Self-help books or whatever? Yeah. Self-help section. Self-help section. They've renamed it the Jim Carrey wing. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff, and
And but then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. Yeah. First question is, what keeps this passion and the madness going? I think the desire to, within the given formats and parameters of commercial cinema, in spite of being told I don't do so, to create something new. You see so much, you read so much, now even more with accessibility that we have. So one wants to do a commercial film where you can bring in some differences, which perhaps qualitatively will help me and other filmmakers to go that path. A big thing about actors is you can't take yourself seriously. If I pretended to be serious, that would be so stupid. Like, I dress up in red and blue tights every day and pretend to be a superhero. Like, that's the most stupid thing I've ever heard. So if I took myself seriously, you just kind of lose perspective of what it is that you're doing and stuff. And that's my pet hate about acting, is how people can take it. And we're so revered and so talented. Like, I think there isn't enough credit that goes to people like surgeons and engineers and architects and people who have like a real skill and can do amazing things. है ग्रेट लोग अपने विजन को 3D में मन के आंखों से देखते हैं सफलता से पहले। दोस्तों जरा सोचिए, जब आपको टीवी का चैनल बदलना होता है तो आप क्या करते हैं? आप फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, है ना? रेडियो में भी बिल्कुल यही होता है। चैनल बदलना है तो फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ती है। अब इसी तरह आपका दिमाग भी कुछ अलग नहीं है, यह भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम की तरह काम करता है। जब आप उस चीज की जो आप जिंदगी में चाहते हैं एक क्लियर और स्पष्ट पिक्चर बनाते हैं दिमाग में, तो असल में आपका दिमाग को चार्ज कर रहे होते हैं, और जैसे ही आप अपने विचार बदलते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, आपका चैनल बदलता है, और फिर वही चीज उसी बदलती हुई फ्रीक्वेंसी पर धीरे धीरे आपकी तरह अट्रैक्ट होने लगती है। अब जरा ध्यान से समझिए, आप हर दिन अपने दिमाग में कोई ना कोई तस्वीर चला ही रहे होते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग जाने अनजाने में डर की तस्वीर चलाते हैं और कुछ लोग जाने अनजाने में सफलता की तस्वीर चलाते हैं। अब दिमाग ये डिसाइड नहीं करता कि कौन सी तस्वीर अच्छी है और कौन सी तस्वीर बुरी है, वो बस उसी पिक्चर को चार्ज देता है जिसे आप बार बार देखते हैं। इसीलिए नेपोलियन हिल कहते हैं, जो चीज आप अपने मन में सोच सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में क्या आ रहा है, सवाल ये है कि आप अपने दिमाग में कौन सा चैनल चलाए हुए हैं, क्योंकि जब चैनल बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, और जब फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगेगी। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बेटर है, इसे लॉ ऑफ अजम्पशन कहते हैं। इसे सबसे पहले गॉडर्ड ने बताया। गॉडर्ड ने कहा, इच्छा पूरी होने की भावना को मन में लो और उसमें बने रहो। यूनिवर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि तुम्हारी मान्यता को वो रियलिटी में बदल दे। गॉडर्ड ने कहा कि आपको इच्छा पूरी होने की कामना नहीं करनी है, बल्कि उस एहसास को मान लेना है जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी हो, और उसी भावना में टिके रहना है। जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता सिवाय इसके कि उसकी मान्यता को प्रेजेंट की सच्चाई में वो बदल दे। गॉडर्ड साफ कहते हैं कि यह बात विश्वास करने की नहीं है बल्कि विश्वास हो जाने की है। इसलिए आप जो चाहते हैं उसे बार बार दुनिया को बताने या ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं होती, बस भीतर से ये मान लीजिए कि वो पहले से आपके पास मौजूद है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अजीब सा एक डेजा वू इफेक्ट पैदा होता है, जैसे आप किसी सफलता को जी रहे हो और आपको महसूस हो कि ये सब तो पहले से ही देखा हुआ है। दरअसल आप अपने दिमाग में सफलता की रिहर्सल कर चुके होते हो, और जब वही चीज हकीकत में होती है तो वो बिल्कुल भी नहीं लगती, बस जानी पहचानी सी लगती है। अब एक बात साफ समझ लीजिए, ये जो क्षमता है ये किसी के जन्म के साथ नहीं आती है, ये कोई स्पेशल पावर नहीं है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलती हो। इसे सीखा जा सकता है, इसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। आज मैं आपको बिल्कुल
प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि कैसे इसे इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले जरा उन कुछ मशहूर लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस टेक्निक को समझा, अपनाया और उसकी वजह से अपने जिंदगी की दिशा को बदल दी। एरिस्टोटल ने कहा कि आत्मा बिना तस्वीरों के सपना नहीं देख सकती। द सोल नेवर थिंक्स विदाउट एन इमेज। विंसेंट वैन गो ने कहा था, आई ड्रीम माई पेंटिंग एंड देन आई पेंट माई ड्रीम। वॉल्ट डिज्नी के बारे में मशहूर किस्सा है कि जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इपकॉट बनाने पर उसको कैसा लगता है, डिज्नी ने बताया कि अगर मैं पहले से ना देखता तो आप लोग कभी ना देखते। रॉजर बेनिस्टर, जिन्होंने 4 मिनट माइल तोड़ी, उन्होंने रेस से पहले कई बार विजुलाइज किया। उन्होंने रेस को स्टेप बाय स्टेप आंखों में देखा, फिनिश लाइन, क्राउड की आवाज और उसमें उनकी मेंटल क्लैरिटी बनी। बाद में रॉजर बेनिस्टर एक न्यूरोलॉजिस्ट भी बने। ब्राजील के फुटबॉलर पेले मैच से ठीक पहले लॉकर रूम में जाते हैं, टॉवल से आंखें ढक लेते हैं और अपने बचपन के दिनों के खुद के मैदान पर खेलते हुए विजुलाइज करते हैं। मैदान विजुलाइज करते हैं, विरोधी विजुलाइज करते हैं, टीम गोल जीत का एहसास विजुलाइज करते हैं और वे बताते हैं कि केवल विजुलाइज नहीं, सक्सेस की इमोशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यह सभी ग्रेट लोग लॉ ऑफ अजम्पशन की ताकत से सफल हुए। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या विजुलाइजेशन या लॉ ऑफ अजम्पशन के सपोर्ट में कोई साइंटिफिक स्टडी भी है? हाँ, मेंटल रिहर्सल और इमेजिनरी पर कई स्टडी हैं जो बताती हैं कि दिमागी रिहर्सल से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि मेंटल इमेजिनरी और मेंटल रिहर्सल जैसे कॉग्निटिव टेक्निक का उपयोग फिजिकल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी दिमाग में किसी एक्शन को इमेजिन करना अपने एक्शन एग्जीक्यूशन जैसा असर डाल सकता है और मोटर लर्निंग को बढ़ा सकता है। एक और स्टडी ने दिखाया कि जब बास्केटबॉल प्लेयर ने प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ मेंटल इमेजिनरी का उपयोग किया, यानी फ्री थ्रो शॉट्स को दिमाग में विजुलाइज किया, तो उनकी शूटिंग एक्यूरेसी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया, जिससे पता चलता है कि विजुलाइजेशन ट्रेनिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकती है। इसी तरह एजुकेशन रिसर्च में पाया गया कि पियानो प्रैक्टिस जैसे मोटर स्किल को सिर्फ मेंटली इमेजिनरी से भी ट्रेनिंग किया जा सकता है और इस मेंटल प्रैक्टिस ने न्यूरल सर्किट में मॉड्यूलेशन दिखाया जो मोटर स्किल एक्विजिशन को सपोर्ट करता है। यानी दिमाग में रिहर्सल का असर बॉडी के फिजिकल लर्निंग पाथवे पर भी देखने को मिलता है। तो हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अजम्पशन या विजुअलाइजेशन सिर्फ मोटिवेशन बात नहीं है। कई साइंटिफिक स्टडी बताती हैं कि जब आप किसी डिजायर्ड आउटकम को दिमाग में क्लियर इमेज के साथ बार बार रिहर्स करते हैं तो आप दिमाग के मोटर लर्निंग और परफॉर्मेंस सिस्टम उस इमेज को मानते हुए बिहेवियर और स्किल में सुधार ला सकते हैं। जब वो हिस्सा आता है जिसका आप सच में इंतजार कर रहे थे, विजुअलाइजेशन की ताकत से सफलता कैसे बनाई जाती है। इस टेक्निक को आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में यूज कर सकते हैं। जिम कैरी की तरह 10 मिलियन कमाने के सपने से लेकर स्टेज फ्राइट से लेकर सेल्फ डाउट या डेटिंग एंजाइटी जैसी चीजों को खत्म करने तक। और सबसे अच्छी बात, इसमें रोज सिर्फ 10 मिनट ही आपके लगते हैं। कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए। और अब विजुअलाइजेशन के 2 तरीके होते हैं और दोनों को सही तरह समझना जरूरी है। पहला तरीका, फर्स्ट पर्सन विजुअलाइजेशन। इसमें आप सीन को अपनी ही आंखों से देखते हैं, जैसे आप सच में वही मौजूद हो। आप अपने हाथों को महसूस करते हैं, अपने कदमों को चलते हुए देखते हैं, आसपास की आवाजें सुनते हैं। मतलब आप व्यूअर नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर होते हैं। स्टडीज बताती हैं कि यह तरीका दिमाग पर सबसे ज्यादा असर करता है क्योंकि ब्रेन इसे असली एक्सपीरियंस की तरह प्रोसेस करता है। दूसरा तरीका, माइंड थिएटर विजुअलाइजेशन। इसमें आप खुद को बेहतर से देखते हैं, जैसे कोई मूवी स्क्रीन चल रही हो और आप इसमें खुद को एक्ट करते हुए देख रहे हो। यह तरीका बिगिनर्स के लिए आसान होता है क्योंकि इसमें इमेजिनेशन नेचुरली फ्लो में आती है। आप अपने बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन को साफ देख पाते हैं। सच ये है कि दोनों तरीके सही हैं।
फर्स्ट पर्सन तरीका सबकॉन्शियस को ज्यादा गहराई से प्रोग्राम करता है और माइंड थिएटर तरीका क्लैरिटी और बिलीफ बनाने में मदद करता है। स्टडीज बताती हैं पहला तरीका ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं दोनों करता हूं। तो चलिए, पहला स्टेप, सबसे पहले अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर लें। आंखें बंद करें, चेहरे की मसल ढीली छोड़ दें, जॉ से लेकर कंधों तक टेंशन जाने दें और धीरे धीरे सांस लें और उसको छोड़ दें। हो सकता है इसमें 8 से 10 मिनट लग जाएं, लेकिन यही सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि जब शरीर रिलैक्स होता है तभी दिमाग सबकॉन्शियस मोड में जाता है और वही जगह है जहां असली प्रोग्रामिंग होती है। दूसरा स्टेप, अब सिल्वा मेथड की तरह 3, 2, 1 की काउंटिंग के साथ खुद को अल्फा स्टेट में ले जाएं। इस स्टेट में दिमाग ना पूरी तरह जागा होता है ना सोया होता है। यह वो अवस्था है जहां क्रिएटिविटी, लर्निंग और इमेजिनेशन सबसे तेज काम करती है। इसे ही कई लोग फ्लो स्टेट भी कहते हैं, जहां माइंड रेजिस्टेंस छोड़ देता है। और अब तीसरा स्टेप, अब अपने गोल के माहौल में खुद को पूरी तरह इमर्स कर दीजिए। सिर्फ सोचिए मत, बल्कि खुद को वहां मौजूद महसूस करिए। खुद को रेस जीतते हुए देखिए, ट्रॉफी हाथ में लेते हुए देखिए, बैंक से चेक कैश करते हुए देखिए या अपने सपनों का दरवाजा खोलते हुए देखिए। रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी देखें, लेकिन खुद को उन्हें कॉन्फिडेंट पार करते हुए भी देखें। जितनी ज्यादा क्लैरिटी और डिटेल होगी, उतनी तेजी से माइंड उसे रियल मानने लगेगा। चौथा स्टेप, अब उसमें इमोशन जोड़िए। स्ट्रॉन्ग इंटेंस इमोशन, हैप्पीनेस, प्राइड, रिलीफ, एक्साइटमेंट, जो भी उस गोल के पूरा होने पर नेचुरली आएगा। गॉडर्ड साफ कहते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट, क्योंकि बिना भावना के विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन रह जाती है, लेकिन भावना के साथ वह बिलीफ बन जाती है। और पांचवा स्टेप, विजुअलाइजेशन को और जिंदा बनाइए। अपनी सभी सेंसेस को इंक्लूड करिए। शरीर की मूवमेंट कैसी लग रही है, पैरों के नीचे जमीन का फील, आसपास की हवा, कोई खुशबू, लोगों की आवाज और अपनी सांसों की रिदम। जितना सेंसरी एक्सपीरियंस रियल लगेगा, उतना दिमाग उसे ऑलरेडी हैपेंड की तरह एक्सपेक्ट करेगा। और अब आखिरी स्टेप, अपने अंदर से पूरा विश्वास के साथ महसूस करें कि यह गोल पूरी तरीके से हासिल हो चुका है। उसी सर्टेनिटी के साथ उठिए, उसी कॉन्फिडेंस के साथ बिहेव कीजिए जैसे कि आप उसे रियलिटी में हैं। किसी टेंशन या डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है, रोज 10 से 20 मिनट पूरे विश्वास के साथ। अगर यह टेक्निक सही तरीके से की जाए तो ये आपको धीरे धीरे एक मैग्नेट बना देगी। ऐसा मैग्नेट जो स्ट्रगल नहीं, अच्छी चीजों और मौके अट्रैक्ट करता है। जरा सोचिए, आपके कमरे में मौजूद हर चीज, मोबाइल से लेकर कुर्सी तक, पहले किसी इंसान की इमेजिनेशन में पैदा हुई है। पहले आइडिया था और फिर डिजाइन बना और फिर वही चीज रियलिटी में बन गई। यही वजह है कि कभी साइंस फिक्शन कही जाने वाली कितनी ही चीजें आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। असल समस्या यह नहीं है कि लोग विजुअलाइजेशन नहीं करते, समस्या यह है कि लोग गलत चीजें विजुअलाइज करते रहते हैं। हम बार बार उसी चीज की कल्पना करते हैं जो हम नहीं चाहते। डर, फेलियर और रिजेक्शन, हर वही इमेजिनेशन हमें वही रोक कर रखती है। नेपोलियन हिल ने इसी बात को बहुत शार्प शब्दों में कहा था, अगर इंसान फेलियर के बारे में सोचने में जितना समय लगाता है, उतना ही समय अगर वो सक्सेस की क्लियर पिक्चर बनाने में लगाए तो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मतलब फर्क टैलेंट का नहीं, फोकस का है। ध्यान से सुनिए, मतलब फर्क टैलेंट का नहीं, सिर्फ फोकस का है। और यहाँ बात लालच या जबरदस्ती चाहने की नहीं है, यह बात है लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन की। मतलब ऐसा महसूस करना जैसे आपका गोल पहले से ही हासिल हो चुका है। गॉडर्ड कहते थे, जिस पल आप इच्छा पूरी होने की भावना को मन में लाते हैं, उस पल यूनिवर्स के पास उसे सच करने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। क्योंकि आप जब भी वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं, पहले दिमाग बदलता है और फिर जिंदगी बदलती है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले अंदर की पिक्चर बदलनी पड़ती है। यहाँ ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि विजुअलाइजेशन समझ लेना ही काफी है,
लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब आप ये जान पाते हैं कि दिमाग एक्चुअली में काम करता कैसे है। इसी गैप को भरने के लिए मैंने अपना NLP कोर्स डिजाइन किया। यह है विजुअलाइजेशन, बिलीफ सिस्टम, फियर, सेल्फ डाउट और हैबिट को साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली समझाया जाता है। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपको यह सिखाता है कि सोच, भाषा और इमोशन मिलकर अपनी रियलिटी कैसे बनाते हैं, ताकि आप टेक्निक को सिर्फ सुने नहीं बल्कि डेली लाइफ में अप्लाई भी कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि यह सब बातें थ्योरी ना रहें और आपकी एक्शन और रिजल्ट में दिखें, तो इसकी डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब प्रैक्टिकल एडवाइस यही है, आज से रोज सिर्फ 10 मिनट फोन से दूर शांति में बैठकर अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन कीजिए। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस कंसिस्टेंसी। अगर आपको ऐसे डीप माइंड टूल्स, विजुअलाइजेशन टेक्निक और प्रैक्टिकल लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं और जिसे आप यह टेक्निक बताना चाहते हैं, क्योंकि जब सोच बदलती है तो डेस्टिनी उसको फॉलो करती है।